हेलो गाइस, आपको वो वीडियो याद है जिसमें हमने अलग अलग जंग रिमूवर को टेस्ट किया था और सबसे बेहतरीन को ढूंढा था। तो आज हम पैन पर जमे पुराने कार्बन को साफ करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ढूंढने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें काली की बहुत पुरानी और मोटी परत वाला एक पैन ढूंढना है। आप यकीन नहीं करेंगे, हमें इसे ऑनलाइन खरीदना पड़ा। हमें ये पुराना फ्राइंग पैन मिला जिसके लिए हमें तकरीबन $25 चुकाने पड़े, वो भी एक गंदे फ्राइंग पैन के लिए। इसका पिछला हिस्सा कालिक से ढका हुआ है जो कुछ जगहों पर आधा सेंटीमीटर तक मोटी है। ये लगभग 1 सदी से यहाँ जमी हुई है और हम मजाक नहीं कर रहे। फ्राइंग पैन पर वाकई में एक निशान है जिससे पता चलता है कि ये 1928 में बनाया गया था, यानी हमारे हाथों में एक असली एंटीक पीस है। और अब कुकी और स्टेफन के साथ मिलकर हम उन सभी तौर तरीकों को आजमाएंगे जो हमें इंटरनेट पर मिले हैं और तय करेंगे कि कौन सा सबसे ज्यादा कारगर होता है। हमने एक जगह पर पेचकस की मदद से मेटल को देखने की कोशिश की और जरा देखिए कितनी मोटी परत है। सबसे पहला नुस्खा सिट्रिक एसिड है। हमने आधा नींबू लिया और इसका रस निकाल लिया। फिर इसे ज्यादा असरदार बनाने के लिए हमने इस रस में दानेदार सिट्रिक एसिड मिलाया। फिर इसे अच्छे से मिलाया और फिर एक ड्रॉपर का इस्तेमाल करके हमने इसे पैन के एक छोटे हिस्से पर लगाया। हमने इसे छोटे हिस्सों पर यह देखने के लिए लगाया है कि क्या ये काम करता है या नहीं, और जब सबसे कारगर तरीका मिल जाएगा तब हम इसे पूरे पैन पर लगाएंगे। सिट्रिक एसिड को सतह पर लगाने के बाद हम 1 घंटे में ये देखने के लिए वापस आए कि क्या इसका कोई असर हुआ है। लकड़ी की स्टिक से टेस्ट करने पर पता चला कि इसने कालिक को नरम नहीं किया है और सिट्रिक एसिड का बिल्कुल असर नहीं पड़ा। अच्छा ठीक है। अगला हमने आम सिरका, बेकिंग सोडा और कोलगेट टूथपेस्ट लिया। हमने इन्हें बारी बारी से पैन के बीच में लगाकर एक साथ मिलाया। फिर ऊपर से सिरका डालकर और ज्यादा लिक्विड होने तक सबको एक बार फिर मिलाया। चीजों ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया है और हमें वाकई उम्मीद है कि कालिक पर कुछ न कुछ तो असर होगा ही। इस बार हमने इसे 3 घंटे के लिए सतह पर छोड़ दिया है और फिर एक्स्ट्रा लिक्विड को कपड़े से साफ कर दिया। हमें यकीन था कि यहाँ कुछ तो असर होगा ही, क्योंकि बहुत से वीडियोस में इन्हीं चीजों के साथ बिल्कुल सही नतीजा मिलता है। लेकिन कुछ भी नहीं बदला। कालिक अभी भी चट्टान की तरह सख्त है। उन वीडियोस ने हमें धोखा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बार हमने कोका कोला को आजमाया, जिसने बहुत सी वीडियोस में अलग अलग तरह की गंदगी को साफ किया है। कोक ने भी हमलावर अंदाज में बुदबुदाना शुरू कर दिया। इसके असर को बढ़ाने के लिए इस बार हमने पैन को एक इंफ्रारेड हीटिंग लैंप से गर्म किया। आखिरकार गर्मी में सभी केमिकल रिएक्शन बहुत तेजी से होती है। हमने इसे 3 घंटे के लिए छोड़ दिया और वापस आने पर सारा लिक्विड पोंछ दिया। दोबारा स्टिक टेस्ट में कुछ नहीं दिखा, यानी कुछ भी नहीं। हम बहुत उदास हो गए क्योंकि हमें लगने लगा कि कोई भी चीज हमारी मदद नहीं कर सकती और ये आइडिया बेकार है। लेकिन अगला नुस्खा नहाने के साबुन के साथ है, जिसे हमने आज सुबह इस्तेमाल किया है और इसने हमें बहुत अच्छे से साफ किया। बेशक पैन थोड़ा ज्यादा गंदा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये काम करेगा। नुस्खे के हिसाब से साबुन को घिस करके इसमें गर्म पानी डालना है। फिर इसे तब तक मिलाना है जब तक ये एक पेस्ट ना बन जाए, जिसमें आम बेकिंग सोडा मिलाना है। इस तरह हमें ऐसा गाढ़ा मिक्सचर मिलेगा जिसका हमारी 1 सदी पुरानी कालिक पर कुछ तो असर होना चाहिए। हमने इसे 3 घंटे के लिए लैंप के नीचे छोड़ दिया। फिर इसे एक तरफ रखा। शायद कालिक नरम हो गई, पर सच कहें तो ये अभी भी वो नहीं है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। हमें एक ऐसे नुस्खे की जरूरत है जो इंसान की कम से कम मेहनत से फ्राइंग पैन की कालिक को साफ कर दे। उसे बस पैन पर लगाना पड़े और वो सब कुछ अपने आप कर दे। हमारे पास एक आखिरी मौका बचा है और ये 10% अमोनिया का घोल है। आप इसे कुछ फार्मेसी से बहुत सही दाम पर खरीद सकते हैं। इसकी सिर्फ एक कमी इसकी तेज महक है। इतनी तेज कि जब हम फ्राइंग पैन के पास झुके और गलती से इसे सूंघ लिया तो हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आखिरकार ये वो कमरा है जहां स्टेफन रहता है, इसीलिए महक को दूर रखने के लिए हमने इस जगह को एक छोटे से पेंट्री डिश से रख दिया। 2 घंटे बाद हम वापस आए और स्टिक टेस्ट किया।
लग रहा है कि अमोनिया काम करता है। काले की परत थोड़ी नरम हो गई है और यहाँ तक कि हमें मेटल भी दिखने लगा। इसने चाकू के साथ और भी असरदार तरीके से काम किया। इस वक्त हमें एहसास हुआ कि ज्यादा तादाद में अमोनिया का इस्तेमाल करके एक बड़ा टेस्ट करने का वक्त आ गया है। इसके लिए हमने एक बड़ा बैग लिया जिसमें हमने अपना पैन रखा, क्योंकि बिना ढके इसमें अमोनिया की बोतल डालने से घर में एक गैस चैम्बर बन जाएगा। इसीलिए हमने इस लिक्विड की एक पूरी बोतल को पैन पर डाला और तुरंत इसे डक्ट टेप से कसकर लपेट दिया। हम समझ गए कि एक अच्छा नतीजा पाने के लिए काफी वक्त लगेगा, इसीलिए हमने पैन को बैग में 2 दिन के लिए छोड़ दिया। अच्छे नतीजे की उम्मीद करके जब बैग खोलने का वक्त आया तो हम बाहर आए। और पहले तो ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं बदला, लेकिन हमारी जादुई छड़ी ने यह जाहिर कर दिया कि कालिक बहुत नरम हो गई है और परतों में पैन से गिर रही है। नतीजा तो चौंकाने वाला है। 100 साल से कालिक पैन पर जम रही थी और सख्त हो रही थी और हम बस 2 दिनों में इसे निकालने में कामयाब हो गए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग, पानी और कालिक पैन से हमेशा के लिए निकल रहे हैं। सबसे चुनौती भरी जगह पैन के पिछले हिस्से से ये अपने आप नहीं निकली। शायद इसे अमोनिया में और ज्यादा वक्त तक रखने की जरूरत है, लेकिन ये नतीजा भी हमारे उम्मीद से कहीं ज्यादा है और हम कार्बन की जमा परतों को निकालकर खुश हैं। हमने सारी गंदगी को पानी से धोया और देखा कि सिर्फ छोटे छोटे धब्बे रह गए हैं। इसके अलावा हमने देखा कि पैन का निचला हिस्सा थोड़ा पिचका हुआ है, जिसे हमने रबर के हथौड़े से बराबर कर दिया। आखिरकार हम न सिर्फ फ्राइंग पैन को साफ करना चाहते हैं, बल्कि इसे एकदम नया भी बनाना चाहते हैं। पैन के लिए इस तरह के ब्रश का इस्तेमाल करके हमने सफाई पूरी कर ली। और जरा देखिए क्लीनर की बोतल पर सिर्फ $1 खर्च करके हमें कितना बढ़िया नतीजा मिला। हमारा फ्राइंग पैन ऐसा लगता है जैसे अभी अभी फैक्ट्री से निकला हो। याद करिए कि वीडियो की शुरुआत में ये कैसा था। अगर ये तरीका इतने पुराने और गंदे फ्राइंग पैन को साफ करने में कामयाब रहा, तो यकीनन ये नए बर्तनों की कालिक का सामना आसानी से कर सकता है, क्योंकि हम पहले ही पैन के मेटल को ठीक कर चुके हैं। इसीलिए हमने इसके हैंडल को भी ठीक करने का फैसला किया। रेगमाल का इस्तेमाल करके हमने लकड़ी के पुराने लेप को साफ किया और एक नया लेप लगाया। और अब ये कारखाना छोड़ने की 100 साल बाद वाकई में नए जैसा दिख रहा है। हालांकि शायद पैन की देखभाल करना और उसे ऐसे हालत में न आने देना ज्यादा बेहतर है।